गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे। भाई आज आपको रेखाओं के बारे में बताया जाएगा। रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बिंदु के बारे में जानेंगे। बिंदु क्या होता है? देखिए, ये एक छोटा सा चिन्ह होता है, इसको हम बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु। इसको हम बिंदु कहते हैं। जो बिंदु होता है इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, सिर्फ यह एक चिन्ह मात्र होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है रेखाएं। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा ये होती है हमारी रेखा। रेखा रेखा जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होती, ये हमारी रेखा है। इसकी एक असीमित लंबाई होती है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी हो सकती है। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आती है रेखाखंड। रेखा अच्छा, रेखाखंड क्या होता है? रेखा और रेखाखंड में वैसे तो देखने में दोनों एक सेम ही लगते हैं, लेकिन रेखा और रेखाखंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। रेखा जिसकी असीमित लंबाई होती है और रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। जैसे एक ये हमने ए बिंदु ले लिया और ये बी बिंदु ले लिया, तो इनके जो बीच की दूरी है इसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। आई समझ में? इसके बाद हमारी आती हैं रेखाएं। रेखाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, हम जानेंगे। देखिए, एक रेखा होती है समानांतर रेखा। समानांतर रेखाएं, ये रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो दोनों ओर बढ़ाने पर उनके बीच का अंतर एक समान बना रहे। जैसे हम आपको दिखाएंगे, एक ये रेखा है और ये रेखा, जैसे रेल की पटरी और सड़क के दोनों किनारे, इनके बीच का अंतर जितना भी हम बढ़ाएंगे एक समान बना रहे। इसके बाद हमारी अगली आती है असमानांतर रेखाएं। कौन सी आती हैं? असमानांतर रेखाएं। असमानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक तरफ बढ़ाने पर उनके बीच का अंतर बढ़ता चला जाए व दूसरी तरफ बढ़ाने पर उनके दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिले। जैसे ये होती हैं असमानांतर रेखाएं। इनको अगर हम एक तरफ बढ़ाएंगे तो इनके बीच का अंतर बढ़ता चला जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ बढ़ाएंगे इनको तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। इनको हम असमानांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद हमारी आती है अक्षैतिज रेखा। कौन सी आती है? अक्षैतिज रेखा। अक्षैतिज रेखा। अक्षैतिज रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जहां पर हमें पृथ्वी व आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे ये एक रेखा है, यहां पर आप देखेंगे ये ऐसे, ये आसमान है
यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ हैं और ये यहाँ पर घर बने हुए होते हैं। जो हम दूर दृष्टि डालते हैं तो हमें बाहर दूर नजर डालेंगे तो वहां पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं एक रेखा में। तो उस रेखा को हम अक्षितिज रेखा कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली आती है, कौन सी आती है अगली रेखा? शीर्ष रेखाखंड। कौन सी आती है? शीर्ष रेखा। शीर्ष रेखाखंड। शीर्ष रेखाएं। शीर्ष रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, जैसे ये रेखाएं एक जैसे बिजली के खंभे के समान। ऐसे ये जो रेखाएं होती हैं इस टाइप की, ये शीर्ष रेखाएं होती हैं। आयसन में इसके बाद हमारी होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं समुद्र की लहरों के समान होती हैं। जैसे समुद्र की लहरें चलती है ना, ऊपर नीचे, इसी प्रकार हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं।